हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेड। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है? सच में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट एंड ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है ब्लैक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल की। ये तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ऊपर भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। और लाइव सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये तीनों दिनों में से किसी एक दिन को होगा और रात 7 से 11 बजे के बीच में होगा, इतना ध्यान रखिए। और ये जो पर्सनल रीडिंग है वो 50 रुपये से स्टार्ट होती है, जिसके चलते बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। अब ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है वाइट एंड ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें से किसी एक के ऊपर भी आप मुझे मैसेज करोगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। पाइल 1 जजमेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, the lovers, the star, 10 of wands, strength, the fool, the sun, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम टू डेक हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स। अब यहाँ से देखते हैं। सोलमेट, इनलाइटमेंट, वर्कहॉलिक, आइसोलेशन, इंस्टिक। बॉटम टू डेक हमारे पास है सेल्फ वर्थ। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। अब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 50% ही है। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस किसी की भी पाइल है उनके जीवन में पैसों को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। पैसे आते हैं, बनते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं। ये प्रोसेस लगातार आपके जीवन में बना रहता है। पैसे आने का और जाने का, खर्च में जाने का, बेफिजूल खर्च में जाने का, या फिर किसी भी तरह पैसे जाते हैं, कैसे भी करके। और पैसे घर में रुकते नहीं हैं, लक्ष्मी टिकती ही नहीं है। इस वजह से आप परेशान हो। आप ये रीडिंग इस वजह से ही देखने आए हो क्योंकि आपके जीवन में पैसे रुकते ही नहीं हैं। ये जिस किसी की भी पाइल है, चाहे आप कितनी भी पैसे को बचाने की कोशिश करते हो, आपकी हर तरीके से कोशिश होती है, लेकिन वो कोशिश रहती नहीं है। आपकी मेहनत भी बहुत बढ़िया है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन वही है कि आपकी मेहनत जो है उसके मुताबिक पैसे घर में टिकते ना ही हैं। इसके चलते ही आप परेशान हो, दुखी हो।
तो आप चाहते हो कि पैसे मेरे घर में भी रुकने चाहिए, मेरे जीवन में भी एक बहुत खूबसूरत लाइफ मेरी भी होनी चाहिए, क्योंकि पैसे रुकेंगे तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे या इन्वेस्ट कर पाएंगे या कुछ अलग ढंग से लाइफ जी पाएंगे। ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। आप बहुत मेहनत हो, बहुत मतलब बहुत मेहनत हो, इस वजह से ही मैंने आपकी तारीफ़ की है। आप ज़िम्मेदार भी हो, समझदार भी हो, मैच्योरिटी का लेवल भी अच्छा खासा है। यहाँ ये बात है कि आप टेंस रहते हो, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। हाँ, वैसे तो आपकी ज़िंदगी में खुशी भी है, आपके आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, और ये आपका परिवार ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी फैमिली ही आपकी पावर है। ये बात भी आप जानते हो। यहाँ आपकी बस सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि पैसे रुकने चाहिए लेकिन रुकते नहीं हैं। इसको मैं कैसे क्या करूँ, किस हिसाब से करूँ। यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के थोड़े बहुत हेल्थ इशू है, थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा है या बहुत बड़ी बीमारी है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है, लेकिन थोड़े बहुत हेल्थ इशू है। और ये जो थोड़े बहुत हेल्थ इशू है उसमें भी पैसे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ये बार बार आते हैं, जिसकी वजह से पैसे जाते हैं। और बार बार हेल्थ इशू होने की वजह से पैसे भी खर्च होने ही है। यहाँ एक बात ज़रूर है कि आपकी हर एक कार्ड में आपकी हिम्मत दाद देने लायक है। आपकी हिम्मत बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग करते हो, अपने जीवन को बेस्ट बनाने की आपकी लगातार कोशिश होती रहती है, फिर भी पेज की एनर्जी में ही आ जाते हो। फिर से इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी पेज की एनर्जी में रहना, तो आप कई हद तक बहुत सारे लोगों से नाराज़ हो, शायद भगवान से भी नाराज़ हो, आप परिस्थितियों से भी नाराज़ हो, समय से भी नाराज़ हो कि मेरी मेहनत का मुझे मिलता ज़रूर है लेकिन वो पानी में चला जाता है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। जिस वजह से आपकी ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप मिडिल क्लास ही हो, यानी कि यहाँ एक पैसों को लेकर परिस्थितियाँ की सामंजस्यता बैठती ही नहीं है, टिकती ही नहीं है, एक ठीक होती ही नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, फेमस होना चाहते हो, बड़ा नाम कमाना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, एक नई पोजीशन बनाना चाहते हो। वो हर एक ख्वाहिश ही बनकर रह गई है, लेकिन वो अभी तक आपने वो सपना पूरा नहीं किया है। यहाँ आपकी एक दिमाग में बात है कि आपका समय आपको सपोर्ट करता भी है या नहीं। तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत करता है, एकदम बहुत ज़्यादा आपका समय आपको सपोर्ट करता है ऐसा यहाँ नहीं नज़र आता है। यहाँ आप ध्यान से कार्ड देखो तो लोगों का आपको एक सपोर्ट है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ऐसा भी मैंने नहीं कहा है। जिस वजह से मैंने कहा कि आपकी फैमिली ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपका परिवार ही आपकी मजबूताई है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा समझती है, आपको सपोर्ट करती है। आपकी फैमिली की वजह से ही आप बहुत मेहनत करते हो, आपकी फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही आपकी एक मेहनत की वजह से पैसे आते हैं। लेकिन जब पैसे रुकने की बात आती है तब नहीं रुकते हैं, लक्ष्मी नहीं टिकती है। यहाँ एक बात ज़रूर है, आप ध्यान से कार्ड देखो तो, कि आपको जैसी परिस्थितियाँ है, जैसी लाइफ है वैसी ही चल रही है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, जैसा पहले था वैसा अभी है। आगे कुछ चेंज होगा भी या नहीं, आगे कुछ बदलाव होगा भी या नहीं, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ तो जितना मैं करता हूँ उतना ही ठीक होती है, वरना फिर से वैसी के वैसी हो जाती है। ये भी आपके दिमाग में रहता है। अब यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है? तो इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि यस, डेफिनेटली थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक तो है। मैंने कहा थोड़ा बहुत है, क्योंकि आपकी परिस्थितियों में सब कुछ है, बेटर है, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये छोटी छोटी परेशानियां, प्रॉब्लम रहती है, इससे मन एक बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है कि
क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये होता है। इस वजह से ही पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। वैंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ और फास्ट होती है, तो आपका मन बार बार विचलित होता रहता है, और वो भी पेज की एनर्जी में होता है, जिसके चलते यहाँ यही है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। यस, तो आपके जीवन में ब्लैक मैजिक थोड़ा बहुत हो रहा है। इसको हटाने की कोशिश कीजिए, दूर करने की कोशिश कीजिए, वो आपके हाथ में है। आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो भी आप हटाना जानते हो, क्योंकि आप अनुभवी इंसान हो, तो मुझे भी आपको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ये जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके लिए खरे हैं या नहीं खरे हैं, यानी अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, वो चेक कर लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। वैसे भी आप बहुत ही हर चीज़ में मैच्योरिटी का लेवल आपका अच्छा है, बेटर है। आपको हर एक बातें तुरंत ही समझ आ जाती है, जल्दी समझ में आती है, और जल्दी कैचअप भी करते हो। आप ज्ञानी हो, एक बहुत ही समझदारी से काम लेने वाले पर्सन हो, और आपने अपने जीवन में ये जो एक परिस्थितियों में बहुत ही खूबसूरत चेंज जो चाहिए आपको वो नहीं देखा है, जिसकी वजह से आपने वक्त के साथ बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है, जिसके चलते आपको अपने जीवन के हर एक क्वेश्चन के आंसर पता है। तो यस, ये जो थोड़ा बहुत हुआ है ब्लैक मैजिक, उसको दूर करने की कोशिश करोगे तो आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। और जो मैंने कहा, आपके आसपास के जो भी लोग हो वो आपके लिए सच में अच्छे भी है या नहीं अच्छे हैं, वो भी थोड़ा परख लीजिए। और आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं वो एक कर्मा की वजह से आ रही है, या कुछ लोगों की दुश्मनी की वजह से, या कुछ लोगों की जलन की वजह से आ रही है, वो भी देख लीजिए। ये ज़रूरी है, तो पूरी तरीके से लाइन क्लियर हो जाएगी, और जो आप चाहते हो वो ज़रूर होगा, और ज़रूर आपको मिलकर रहेगा। क्योंकि आपके लिए लास्ट कार्ड आया है द सन और द स्टार। इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने आपको समझाया है वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, तो एक दिन आप बहुत ही अच्छी पोजीशन के मालिक होंगे, आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी, आप फेमस होगे, और आपकी एक बहुत ही लेविश लाइफ होगी, हाई फाई लाइफस्टाइल वाली लाइफ जो आप चाहते हो वाकई में, वो आपके पास सब कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। इस वजह से ही आपके लिए लास्ट कार्ड आया है इंस्टिक। ये जो स्वाभाविकता है, वो स्वाभाविकता को नेचुरल वे में लेना ठीक है, लेकिन एक स्वाभाविकता को अपने दिमाग से भी लेना है, यानी स्मार्ट वे में भी लेना है। आप स्वाभाविक रहते हो, बहुत अच्छी बात है, वो नेचुरल है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस स्वाभाविकता को परखना भी सीखो। आप जितना स्वाभाविक हो तो सामने वाले पर्सन भी सच में आपके साथ स्वाभाविक है, या फिर उसका आडंबर है, बनावटीपन है, या क्या है, मक्कारी है, जो भी है वो परखना सीखो, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा, और फिर आप अपने पोजीशन में आ जाओगे, और आपको जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा। इस वजह से ही आपके लिए एस ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है, जो मैंने आपको समझाया है उससे बाहर निकलोगे तो ये पेज की एनर्जी से बाहर निकलकर इस एनर्जी में आ जाओगे, जब आपके पास सब कुछ फ्रूटफुल होगा, सब कुछ होगा। सेल्फ वर्थ, तो यही है कि आपके जो डाउट है, आपके मन में जो भी सवाल है उसको क्लियर कीजिए, वो ज़रूरी है। आपको नहीं याद रहता हो तो आप कागज़ में लिखिए कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी, आप जब लिखोगे तब आपके सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। इस वजह से जीवन में कोई भी समस्या हो, लिखना सीखो, कागज़ में पेन से लिखो कि आपके जीवन में कौन कौन सी समस्या है, कौन सी बड़ी समस्या है, कौन सी छोटी समस्या है, और कौन सी समस्या अभी हल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो लिखो, जिससे आपका सेल्फ वर्थ इशू पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। आप अपने ऊपर डाउट करोगे या अपने ऊपर अफसोस व्यक्त करोगे या अपने लिए कमज़ोर महसूस करोगे, वो नहीं चाहिए। इससे बाहर निकलो, अपने आप के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको ये जो पोजीशन चाहे वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन इससे ये जो डाउटफुल आपके दिमाग में जो बातें चल रही है, वो डाउटफुल बातों को क्लीन करनी ज़रूरी है, इसका ध्यान रखो। यहाँ आपने ब्लू एंड वाइट स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, आपके सवालों के जवाब आपके पास है। आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, आप कोशिश करोगे तो बेहतर रूप में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ कोशिश करनी है।
तो आपको जवाब चाहिए। इसके लिए पहले सवाल कागज़ में लिखो तो उसके जवाब भी आपको मिलेंगे, वरना आप बार बार इस तरीके से दिमाग में एक ही बात को लेकर बैठे रहोगे तो वो दिमाग में ही रह जाएगी और फिर उससे आपको कोई जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप ज़्यादा फिक्र करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप कागज़ में लिख डालो जो भी आपके दिमाग में बातें चल रही है, सब कुछ क्लीन हो जाएगा, क्लियर आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपके खुद के जीवन को लेकर। इस वजह से ही ये जो वाइट में धीरे धीरे ब्लू का जो एक कलर बेस हो रहा है बार बार, जिसके चलते ये स्टोन पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, तो वही है कि चेंज आपके हाथ में है, बदलाव आपके हाथ में है। आप कितनी कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो अपनी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए। तो यस, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको उनका जवाब भी मिल रहा है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, इसकी लिंक तीनों की दी गई है। इस तीनों लिंक में से किसी एक लिंक के ऊपर आपको मुझे मैसेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। पाइल टू, यूनिवर्स, डिवाइन। दो कार्ड नहीं चाहिए। क्वीन ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, ओके, टेम्परेंस, द मैजिशियन। बहुत जलन है, ये जिस किसी की भी पाइल है बहुत ज़्यादा जेलसी है आपको लेकर किसी की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, आप आगे बढ़ गए, वो रह गए, उसका मन दुख लेकर बैठे हुए हैं। 10 ऑफ कप, 2 ऑफ सॉर्ड, वो तो होना ही है। लास्ट में 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब होता है 5 ऑफ सॉर्ड, जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा माइंड गेम होती है। द टावर, वही है। एनर्जी पूरी तरीके से हर एक कार्ड एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में मैच हो रहा है। आपके जवाब तो शायद आपके पास है ही। जलन बहुत है लोगों की, अपने लोगों की। परसेप्शन, आइसोलेशन, परफेक्शन, वो तो है ही। डिस्कवर, डिस्कवरी एंड रिन्यूअल, गुड, ऑसम। बॉटम ऑफ द डेक, परसिवरेंस। अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। परमानेंट एनर्जी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा किसी को उनको लगता है वो रह गए, आप निकल गए, क्यों निकल गए, नहीं निकलना था, क्यों आगे बढ़ गए, बहुत कुछ है दिमाग में। अब यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। इसका मतलब ये होता है कि अपने लोगों को ही, आपके नज़दीकी जो भी लोग हैं उनको ही आपकी आगे बढ़ने से, तरक्की होने से, आपको सफलता मिलने से जलन होती है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट परमानेंट है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों को ही आपको लेकर जलन होती है और उनको ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आप आगे बढ़ते हो वो। तो यहाँ यही है कि आपको सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना हो तो किसी के साथ अपनी बातें शेयर करना बंद कर दीजिए। ये आपके लिए फर्स्ट एडवाइस और आखिरी एडवाइस है, क्योंकि ये एडवाइस ही आपके लिए काम आएगी, काम करेगी। क्योंकि आप अपनी बातों को शेयर करोगे, खुशी की हो या आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो या मिलने वाला हो, तो इसको लेकर किसी को कुछ नहीं बताना है।
बहुत ज़्यादा जलन है। जलन इतनी ज़्यादा है कि वो आपको लेकर कहीं हद तक बुरा सोचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि वो आपके अपने लोग हैं, आपके नज़दीकी लोग हैं, फिर भी वो आपकी खुशी से जलते हैं, आपकी खुशी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं और करने के लिए भी, बुरा करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर इसको अपने लोग नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि वो कभी भी आपका अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तो इस तरीके के लोगों से दूर हो जाना ही बेटर है। डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप उनसे दूर नहीं हो सकते हो। तो माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेली जाती है। यहाँ आपके आसपास के लोग एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, जिसकी वजह से माइंड गेम बहुत ज़्यादा हो रही है। उनको सिर्फ यही लगता है हम जीत जाएंगे, हम जो बुरा करता है उसको ही सफलता मिलती है, जो अच्छा करता है उनको तो अपने जीवन में दुख ही भुगतने पड़ते हैं। ये जो उनकी एक थिंकिंग है अपने नेगेटिव प्रभाव को लेकर, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। उनको पता नहीं है कि जब किसी के लिए कुछ बुरा करते हैं तो इनका जो कर्मा है वो हर एक रूप में, हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति में दिखाई देता है। जिसने बुरा किया है उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ये बात कि जब कोई इंसान किसी के लिए बुरा करता है तो उनको अपने खुद के जीवन में हर एक परिस्थिति में, हर एक पहलू में, हर एक चीज़ में जब वो आगे बढ़ते हैं तब उनको ठोकरों का सामना भी करना पड़ता है। उनके भी काम जल्दी नहीं बनते हैं, उनको भी बार बार कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, या घर के लोगों से ही बार बार कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, ताने भी सुनने पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है उनके साथ। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ढीठ मान लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके उनको लगता है कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव बनते चले जाते हैं। तो यस, यहाँ यही है कि आपके लेकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बहुत ही डिसेंट, बहुत ही व्यवहारू, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही स्वाभाविक इंसान हो। एक आपके अंदर एक नेचुरलिटी अपने आप आती है, आपके अंदर घमंड भी नहीं है। आपको जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आपके पास अनुभव है, इसका भी बिल्कुल भी घमंड नहीं है। आप बहुत ही व्यवहारू पर्सन हो, आपके अंदर हर तरीके की समझ है, वो भी यहाँ नज़र आती है। आपके सारे ही कार्ड मेजर अरकाना आए हैं, आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 2 कार्ड को छोड़कर 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। तो यहाँ आपके खुद की एक शख्सियत में जो एक बैलेंस है वो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि आप जो बहुत अच्छे बनने का ढोंग कर रहे हो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आप अच्छे बनने का बिल्कुल भी ढोंग नहीं कर रहे हो, आप जैसे हो वैसे दिखा रहे हो, आप जो भी हो वैसे ही हो, आप अंदरूनी जैसे हो वैसे ही लोगों के साथ भी हो। तो यहाँ आपका हर तरीके का पहलू, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी तौर पर, सेम आपका नेचर निकल कर आता है, जिसकी वजह से आप तो यहाँ किसी भी तरह कोई भी ढोंग नहीं कर रहे हो। लेकिन आपके अपने ही नज़दीकी लोगों को लगता है कि आप सब कुछ ढोंग करते हो, आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते हो, आप बहुत ही सेल्फिश इंसान हो। आपको सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है, अपने लिए ही सब कुछ करना है, दूसरों के लेकर तो कभी भी कुछ नहीं सोचना है। आपके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप चाहे उनके लिए कितनी भी हेल्प कर लो, चाहे उनको बहुत सारे पैसे दे दो या उनको जो चीज़ चाहिए आपने उनको कार दे दी ये ख़रीद कर, या फिर फ़ोन दे दिया या बाइक दे दी, या फिर एक बहुत ही बड़ा घर ला खरीद कर दे दिया, फिर भी उनको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा। इतना याद रखो, आप इतनी अच्छी पोजीशन के मालिक हो, अभी आपके पास बहुत कुछ है, फिर भी यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप चाहे उनके लिए कुछ भी क्यों ना करो, वो आपको लेकर जलेंगी ही जलेंगी, क्योंकि उनको आपसे जलन होती ही होती है। तो फिर आप उनको लिए कुछ भी क्यों ना कर लो, फिर भी उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है? जो मैंने कहा, यस डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है, ये तो जान ही लो।
बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है का मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ कि उनको जलन बहुत ज़्यादा होती है तो वो ताने भी देते हैं, सुनाते भी हैं या बहुत ज़्यादा बुरा करने की कोशिश भी करते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा एक प्रॉब्लम है आपसे, उनको इतनी ज़्यादा उनको एक खुन्नस है या उनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, जिसकी वजह से वो आपके काम में बार बार रुकावटें डालेंगे, बार बार कांटे रास्ते में डालेंगे, जिसकी वजह से आप आगे ही ना बढ़ पाओ, या आप कहीं जाने वाले हो या कुछ करने वाले हो तो रोक देंगे या फिर कुछ ना कुछ सुनाएंगे या कैसे भी करके आपके काम को फ्लॉप करने की कोशिश करेंगे। तो रुकावटें बनी रहती है, फिर भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आप अवेयरनेस में हो, आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो अपना, आप चौकन्ने हो, सावधान हो। फिर भी सच में आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक से दूर रहना हो तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आपके अपने लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए, और आप सच में बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हो तो इस तरीके के नेगेटिव लोगों से दूर ही हो जाइए, इतना ज़रूर मैं कहूँगी। क्योंकि नेगेटिव लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं, वो हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचेंगे, अपना भले होने के बारे में ही सोचेंगे, वो कभी आपके बारे में अच्छा नहीं ही सोचेंगे। उनको अपना ईगो और अपना एक सेल्फ स्वार्थ को और ज़्यादा बड़ा करना है और ज़्यादा खड़ा करना है, तो वो कभी भी दूसरों को लेकर अच्छा नहीं ही सोच सकते हैं। वो बहुत, ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, इतना ध्यान रखो। वो अपने बारे में ही सोचते हैं और उनको ज़्यादातर मेहनत नहीं करनी है, दूसरों से छीनना है, दूसरों का मुफ्त का खाना है और दूसरों की चुगलखोरी करनी है। मतलब हर तरीके से दूसरों के लिए बुरा करना है और ख़ुद के लिए हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, ये उनके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। अब ये जो कारण है वो कहीं हद तक ये दिखाते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से जान गए हो। आप में से 50% लोगों को पता है कि कौन आपके अपने लोग हैं जो आपको लेकर बुरा सोचते हैं, बुरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जलन है, इस वजह से इस एनर्जी में हो आप में से कुछ लोग। लेकिन आप में से 50% लोग अभी भी वैसे के वैसे ही है, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ सारी बातें शेयर कर रहे हैं, उनके साथ हर तरीके से खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो नहीं सुधर सकते हैं, वो नेगेटिव लोग कभी नहीं सुधरते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ एक अच्छा इंसान रहता है तो वो भी नेगेटिव बन जाता है। जैसे एक सड़े हुए फल में अच्छे फल जो होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, तो वैसा ही है। नेगेटिव लोगों को सुधारने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। इस वजह से यहाँ डिस्कवरी और रिन्यूअल आया है। इसका मतलब यही होता है कि आपको अपने आप को जानने की कोशिश करनी है, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। आपको सच में लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ, आपकी हेल्थ, आपके जीवन में, परिवार में, इमोशनल चीज़ों में आपको बार बार रुकावटें मिल रही है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना सीखना पड़ेगा। दैट्स इट, यही आपके लिए उपाय है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि सच में आपके क्या चाहते हो अपने खुद के लिए, अपने खुद के लिए क्या डिसाइड करना चाहते हो। सच में आपको अपने जीवन को एक लेविश बनाना है, हाईफाई बनाना है, या फिर वैसी अभी चल रही है वैसी ही आपको चाहिए, तो फिर ये आपकी मर्ज़ी की बात है। तो यह जलन भी बहुत ज़्यादा है। हमारा सवाल है कि क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको तो आपके आसपास के लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए, आपको कुछ बुरा भला सुनाने का या बुरा करने का या कुछ ना कुछ रुकावटें खड़ी करने का, सिर्फ एक मौका। और वो मौके में उनको सफलता मिल भी जाती है। जो मैंने कहा, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेली जाती है और उनका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि आप कुछ उनको एक अच्छे वे में भी कहते हो तो उनको दिल पर लग जाता है, बुरा बहुत ज़्यादा लगता है। आपके जो ये अपने लोग हैं, जिनमें से कोई एक पर्सन है जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, आप अच्छे वे में कहते हो तो भी आप उनको पसंद नहीं है, आप
एक बहुत ही समझदारी समझाने के वे में कहते हो, फिर भी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिए। यहाँ टावर का कार्ड है और परस्यूरेंस, तो यहाँ आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हो। वरना ये जो टावर मोमेंट आया है यहाँ, ये तो यही दिखाता है कि आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव लोगों को लेकर यहाँ मैं यही कहूँगी कि उनके दिलो दिमाग में उनकी खुद की खुशी को लेकर ही सब कुछ होता है, दूसरों की खुशी के लिए कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है और आपको ये ब्लैक स्टोन की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ब्लैक का मतलब होता है कि वो हर एक चीज़ में, हर एक पहलू में, हर एक इमोशंस में, हर एक वातावरण में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मैच्योर इंसान है। उसको कोई भी परिस्थितियाँ हिला नहीं सकती है। तो यस, आपको ब्लैक स्टोन की तरह बनना पड़ेगा। आपको भी अपने आप के लिए ढीठ बनना पड़ेगा। आपको भी अपने आप के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको भी अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीज़न रखना सीखना पड़ेगा। आप ब्लैक स्टोन की तरह बन जाओगे, अपने आप में स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसला लेने वाले इंसान, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है और आपके डिसीज़न को कोई मुकर नहीं कर सकता है, ना नहीं बोल सकता है। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो ये जो आपके जीवन में ब्लैक मैजिक हो रहा है वो पूरी तरीके से दूर होता चला जाएगा। वो आपके हाथ में है, कोई आपका नाम नहीं लेगा। स्ट्रॉन्ग हो जाइए और अच्छी तरीके से सबक सिखाना भी आना चाहिए। सबक सिखाइए जिसके चलते वो आपका नाम ही ना ले। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।